सीएचसी मनिया में 4 एम्बुलेंस बनी कबाड़। चिकित्सा विभाग की लापरवाही से दम तोड़ रही व्यवस्था। सरकारी दावों और हकीकत का फर्क देखना हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया आ जाइए। यहाँ मरीजों को बचाने वाली 3-4 एम्बुलेंस खुद बीमार होकर महीनों से परिसर में कबाड़ बनी खड़ी हैं। टायर पंचर, बैटरी गायब, शीशे टूटे, कबाड़ हालत में खड़ी ये एम्बुलेंस चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही की जीती जागती मिसाल है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब ये गाड़ियां चलने लायक ही नहीं रहीं तो इन्हें सीएमएचओ कार्यालय धौलपुर तक भेजने की जहमत भी नहीं उठाई गई। नतीजा सरकारी पैसा बर्बाद और जनता की जान खतरे में। रात के समय हालत और भी भयावह हैं। गर्भवती महिला हो या सड़क हादसे का मरीज, एम्बुलेंस के नाम पर सिर्फ ताला लटका मिलता है। मजबूर परिजन निजी गाड़ियों में जान जोखिम में डालकर मरीजों को 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका साफ कहना है अधिकारी एसी में बैठकर फाइलें सरकाते हैं और यहाँ गरीब मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। यह सीधा सीधा आम आदमी की जान से खिलवाड़ है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ से मांग की है कि तुरंत दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और सीएचसी मनिया को तत्काल नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। मुख्य हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ओवरलोड ट्रकों से हादसे का खतरा, राहगीरों ने उठाई कार्रवाई की मांग। मुख्य हाईवे पर सड़क किनारे गिट्टी और डस्ट से भरे भारी ट्रकों के साथ खड़े होना दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर एक साथ 3 ट्रक सड़क के किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा गिर जाता है और आवागमन प्रभावित होता है। सबसे अधिक परेशानी उस समय होती है जब पीछे से कोई बड़ा वाहन गुजर रहा होता है और सामने से मोटरसाइकिल, ऑटो या टेम्पो निकलने का प्रयास करते हैं। सड़क सक्रिय होने के कारण वाहनों के निकलने में दिक्कत होती है और आमने सामने की टक्कर या हादसे की आशंका भी बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे इस तरह भारी वाहनों के व्यवस्थित पार्किंग से हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है और यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से, परिवहन विभाग और पुलिस से मांग यही की है कि मुख्य हाईवे पर इस तरह ट्रकों की पार्किंग पर सख्ती रोक लगाई जाए, निर्धारित स्थानों पर ही वाहनों को खड़ा करा जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सड़क सुरक्षित रहे और आमजन को राहत मिल सके। धमाका धमाका धमाका, धौलपुर की धरती से निकले भविष्य के वीरों ने रचा इतिहास। एमडीएम डिफेंस एकेडमी के छात्रों ने सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में शानदार चयन हासिल कर जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन कर दिया। इस वर्ष 20 छात्रों ने सैनिक स्कूलों में अपना स्थान सुनिश्चित किया। वहीं 11 छात्रों ने नवोदय विद्यालय में चयन प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया। अंशुल वर्मा, रियांश गुर्जर, निशांत कुमार, फैज खान, दक्ष बघेल, शिखर शर्मा सहित कई होनहार विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल झुंझुनू में प्रवेश लेकर अपने सपनों की उड़ान शुरू कर दी है। एमडीएम डिफेंस एकेडमी सिर्फ एक कोचिंग संस्थान नहीं बल्कि आपके बच्चों के सपनों को साकार करने का भरोसेमंद मंच है। यह नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की शानदार तैयारी करवाई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अनुशासन, शिक्षा और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए तो आज ही जुड़िए एमडीएम डिफेंस एकेडमी से। एडमिशन ओपन, क्लास 3 से 9 तक। 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था उपलब्ध है। पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा हॉस्पिटल के पास, गुरुद्वारा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8741005703, 9057074134। धौलपुर में विवाहिता का शव फंदे पर मिला, मजदूरी पर गया था पति, पुलिस ने शुरू की जांच। धौलपुर के सैपऊ थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव में बुधवार शाम में विवाहिता का शव घर के कमरे में पंखे के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सैपऊ राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। थानाधिकारी प्रवींद्र कुमार रावत ने बताया कि मृतका की पहचान कुम्हेरी निवासी सलोनी 22 वर्षीय पत्नी प्रीतम सिंह जाटव के रूप में हुई है। उसका शव कमरे में साड़ी के सहारे पंखे से लटका मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय सलोनी का पति मजदूरी
करने गया था। पुलिस के अनुसार सलोनी की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व प्रीतम सिंह जाटव से हुई थी और उसी समय उसकी बड़ी बहन अनीता का विवाह भी प्रीतम के भाई पवन जाटव के साथ हुआ। पुलिस ने 2 घटना की सूचना मृतका के माई के पक्ष को दे दी। पुलिस ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। फिलहाल माई के पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत या फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। पुलिस का कहना है कि परिजनों की तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच जारी है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बार बार नहीं आते, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए यादगार जरूर बनाया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी शादी, प्री वेडिंग, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी हो खास अवसर एक फिल्म की तरह दिखाई दे, तो आपका अपना भरोसेमंद नाम है आदित्य डिजिटल फोटोग्राफी। यहाँ हर मुस्कान को कैमरे में नहीं बल्कि दिलों में कैद किया जाता है। आधुनिक कैमरे, सिनेमैटिक शूट, शानदार ड्रोन शॉट्स, क्रिएटिव कैंडिड फोटोग्राफी और प्रोफेशनल एडिटिंग के साथ आपकी यादों को दिया जाता है एक नया अंदाज। इतना ही नहीं, YouTube, Instagram एंड Facebook के लिए प्रोफेशनल कंटेंट शूट की बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अपने हर खास पल को बनाइए और भी खास, क्योंकि यादें अनमोल होती हैं और उन्हें खूबसूरत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आज ही संपर्क करें आदित्य डिजिटल फोटोग्राफी, हीरा भूमिया, ओडेला रोड, धौलपुर। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 8107107504। आदित्य डिजिटल फोटोग्राफी आपके हर खास लम्हों को बनाए यादगार।